शकुनी एक महान योद्धा था। उसमें एक योग्य राजा के सारे गुण थे। वह इतना चालाक और चतुर था कि अगर कृष्ण नहीं होते तो वह महाभारत युद्ध का हीरो होता। आज कृष्ण की जगह शकुनी का नाम लिया जाता है क्योंकि वह अपने शातिर दिमाग से महाभारत युद्ध का रुख मोड़ सकता था। वह धर्म पर अधर्म का विजय करवा सकता था अगर कृष्ण न होते। इतना कुशल और तीव्र दिमाग वाला शकुनी को उसके पिता ने क्यों लात मारकर उसका घुटना तोड़ दिया? इसलिए कि वह अयास और जुआरी था? नहीं, इसका कारण यह नहीं था। चलिए हम कारण बताते हैं, पर इसके पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अनछुए प्रेरक प्रसंग लेकर आते रहते हैं जो आपको न सिर्फ दिलचस्प लगता है बल्कि एक सीख भी देता है। चलिए कारण जानने से पहले शकुनी के बारे में कुछ जान लें। शकुनी गंधार देश के राजा सुबाल का ज्येष्ठ पुत्र था। आज का गंधार जो अफगानिस्तान में है। हस्तिनापुर के भीष्म राजा सुबाल के यहाँ पहुँचते हैं और उनकी पुत्री गांधारी के हाथ धृतराष्ट्र के लिए मांगते हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और वह गांधारी के लिए योग्य नहीं थे क्योंकि उस समय गांधारी जैसी खूबसूरत राजकुमारी किसी और राज्य में नहीं थी। फिर भी राजा सुबाल इनकार नहीं कर सके क्योंकि वह जानते थे कि इनकार का मतलब भीष्म के क्रोध का शिकार होना। भीष्म जैसा धनुर्धर उस समय पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं था। राजा सुबाल गांधारी का हाथ धृतराष्ट्र के हाथों में सौंपने को तैयार हो गए। गांधारी अपने पिता की व्यवस्था को देखते हुए तुरंत हाँ कर दी और अपने आंखों पर जीवन भर के लिए एक पट्टी बांध दी ताकि वह आगे कुछ न देख सके। निसंदेह ऐसा उसने क्रोध में आकर किया और होनी शब्द की आड़ में अपने पिता की व्यवस्था को छिपाया। शकुनी इस विवाह के पक्ष में नहीं था। वह अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। वह अपनी बहन के साथ हो रहे अन्याय को अच्छी तरह समझ रहा था। उसने प्रतिज्ञा ली कि भीष्म के कुरु वंश का नाश करके ही चैन की सांस लेगा। जब गांधारी अविवाहित थी तो राजा सुबाल के ज्योतिषियों ने बताया कि राजकुमारी गांधारी में एक दोष है जिसके कारण उनका विवाह होगा तो पति अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा पर दूसरा पति दीर्घायु होगा। इससे दोष से मुक्त होने के लिए ज्योतिषियों ने गांधारी का विवाह एक बकरे से करा दी। बाद में उस बकरे को बलि दे दी गई। इस तरह धृतराष्ट्र को यह बात बाद में पता चली कि गांधारी विधवा थी तो सच्चाई जाने बिना उसने राजा सुबाल को उनके परिवार सहित कारागार में डलवा दिया। उन्हें लगा कि यह बात छिपाकर सुबाल ने उनके साथ धोखा किया है। इस घटना तक शकुनी लंगड़ा नहीं था। चलिए बात करते हैं उनके पिता सुबाल ने लात मारकर उनका घुटना क्यों तोड़ा। धृतराष्ट्र द्वारा सुबाल को उनके परिवार सहित कारागार में डाल दिया गया और खाने के लिए एक परिवार का भोजन दिया जाने लगा। पूरे परिवार में मात्र एक व्यक्ति का भोजन देने का उद्देश्य साफ था, उस परिवार को तिल तिल कर मार डालना। इससे निर्दयतापूर्ण कार्य का उद्देश्य मतलब सुबाल समझ गए थे, पर कर भी क्या सकते थे। उनकी आंखों के सामने उनका परिवार मौत की ओर बढ़ता जा रहा था। अंदर बदले की आग धू धू करके जल रही थी। उसने हिम्मत न हारी। अब वह उस भोजन को सिर्फ शकुनी को खिलाते ताकि उसकी जान बची रहे। वैसे भी शकुनी ने हस्तिनापुर को विनाश करने की प्रतिज्ञा ले रखी। जब शकुनी स्वस्थ हुआ तो सुबाल ने उसकी जुआ खेलने की लत को ही हथियार बनाया और कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डी को पाशा बनाना, वही पाशा इस कुरु वंश का नाश करेगा। पर सुबाल ने सोचा कि अगर इसकी अयासी नहीं गई तो सारा बना बनाया उनका खेल खत्म हो जाएगा। उसने एक जोर से लात शकुनी को घुटने पर मारी।
उसका घुटना टूट गया। फिर उसने धृतराष्ट्र से दया की भीख मांगी कि शकुनी को कारागार से मुक्त कर दे। धृतराष्ट्र ने शकुनी को मुक्त कर दिया। शकुनी धीरे धीरे अपने मकसद में कामयाब होने लगा। सुबाल के मरने के बाद शकुनी ने उनकी हड्डी को पासा बनाया। उसी पासा से द्रुतकिरा में युधिष्ठिर को हराया। उन्होंने दुर्योधन को जीत दिलाई। युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए और वहीं उनका चिरहरण हुआ था। साथियों, इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी कमजोरी को हथियार बना लो, कामयाबी जरूर मिलेगी। शकुनी लाख बुरा था पर उसने अपने परिवार का बदला ले लिया। निसंदेह वह अपने परिवार से बेहद प्यार करता था। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिर आपसे हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।